मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मेवात क्षेत्र में स्थित इस पावन विद्यालय को मैं प्रणाम करती हूँ और इस विद्यालय को शिखर तक ले जाने वाली आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्रीमती अर्चना सिंह को मैं नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ इस विद्यालय के प्रमुख स्तंभ श्रीमान सतीश जी को और इस विद्यालय के सभी शिक्षकों की विद्वता को जो अपने परिश्रम से इस विद्यालय को सींचते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ इस विद्यालय के प्रांगण में तारों की भांति जगमगा रहे आप सभी छात्रों को। नमस्कार, मैं कल्पना आज आप सभी के समक्ष राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि युवा होता क्या है। क्या होता है युवा? युवा अंतरतम का त्याग है, युवा परिवर्तन का राग है, युवा परिभाषा है साहस की, युवा शक्ति है जनमानस की। युवा मतलब एक नई सोच, युवा मतलब एक नया नजरिया जो समाज के हर हिस्से में बदलाव ला दे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी यानी आधुनिक पीढ़ी में है और इसी में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे। महोदय, आज भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। अरे, जब दूसरे देश अपना भूगोल पहचान रहे थे तब भारत के युवाओं ने ब्रह्मांड खोज दिया। दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी, भारत के युवाओं ने शून्य दे दिया। गुरुकुल से नालंदा तक शिला बनाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महोदय, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसके युवाओं के पास नया दिमाग है, नया खून है, नया जुनून है, जिनके पास नई वीरता है, तरंग है, पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, जिनके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज है। किसी भी देश की प्रगति उसके युवाओं पर निर्भर करती है और इसीलिए कहा भी जाता है कि चित्रकार अगर चाहे तो रंगों से तस्वीर बदल सकता है। कि महोदय, चित्रकार अगर चाहे तो रंगों से तस्वीर बदल सकता है और युवा अगर चाहे तो देश की तकदीर बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है। हमारे देश की युवा पीढ़ी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि महोदय, हमारी देश की युवा पीढ़ी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हमारे देश का युवा आगे आए और देश के हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हिम्मतदार दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो वह भारत के लिए जीते। रचनाएं कुछ ऐसी रची जाएं कि महोदय, रचनाएं कुछ ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार कुछ यूं अपनाएं कि चीन, जापान और अमेरिका से पहले भारत का नाम हो। कुछ पंक्तियों के साथ मैं युवा पीढ़ी का जोश बढ़ाना चाहूंगी कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, कि लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मगर लक्ष्य सिर्फ उसी का होता है जो नजरों में तूफान देखता है, नजरों में तूफान देखता है। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूं। ऐसे में हम तो 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन। इसलिए मैं युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपने अंदर का जोश जगाओ, कि अपने अंदर का जोश जगाओ, नजर भी बदलेगी और नजरिया भी बदलेगा। कि महोदय, नजर भी बदलेगी और नजरिया भी बदलेगा, मगर पहले सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। आज भारत को हनुमान जैसा पराक्रम दिखाने वाले और जांबवंत जैसी भूमिका निभाने वाले युवाओं की आवश्यकता है। कि जब हम हनुमान बने तो सूरज निकला करते हैं और महोदय, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जब हम हनुमान बने तो सूरज निकला करते हैं और जब हम कृष्ण बने तो कालिया नाग दमन कर सकते हैं। और वैसे भी हम सभी भारत के वो युवा हैं जो नामुमकिन को भी
दे, कि जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। ऐसे दिलेर हैं हम, पूरी दुनिया को झुकाना आता है, कि हमें पूरी दुनिया को झुकाना आता है, क्योंकि शेर हैं हम, शेर हैं हम। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती, पुकारती मां भारती। जय हिंद, जय भारत।